ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन का दान ही महादान है। इस दान से तुम्हें राजाई प्राप्त होती है। जितना तुम अविनाशी ज्ञान का दान करेंगे, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? राजाई प्राप्त होती है। इसीलिए तुम सब महादानी और वरदानी बन जाओ। अभी हम क्या हो गए हैं? दानी की जगह सर्वत्र क्या करते हैं? वरदानी की जगह श्राप देने वाले हैं। हमारे हर कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति में श्राप है, वरदान नहीं है, दान नहीं है। प्रश्न है, जिन बच्चों को सेवा का शौक होगा, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? यहां बाबा ने सेवा के शौक वालों की 7 मुख्य निशानी बताई। पहली निशानी है, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा। सेवा का शौक है तो यहाँ के वातावरण से प्रेम नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। जो सेवा के शौक है वाले हैं, उन्हें बहुतों की सेवा करके आप समान बनाने में खुशी उत्पन्न होगी। तीसरा पॉइंट है, ऐसे बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बच्चे समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुश रहेंगे। उन्हें किसी की मलकियत नहीं चाहिए। सेवा के शौकधारी बच्चे कभी किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय बिल्कुल नहीं गंवाएंगे। उनकी रगें देह और दुनिया से हर तरह से टूटी हुई होंगी। किसी से कोई ममत्व, कोई लगाव, कोई मोह नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट है 7वां, वह है बाप समान उदार चित्त होंगे ही होंगे। उनके चित्त में उदारता होगी। ऐसे बच्चों को सेवा के सिवाय कुछ और मीठा लगेगा ही नहीं, कुछ भी। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी, आज वही बैठ बच्चों को पढ़ा रहा है। बच्चों, यह पाठशाला है। तुम सब यहां पाठ पढ़ रहे हो एक टीचर से। यह सुप्रीम टीचर भी है, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। परमपिता
रूहानी बाप को ही कहते हैं, किसी और को नहीं कह सकते। कोई भी मनुष्य लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेगा, देह के बाप को भगवान नहीं कहेंगे। आजकल तो लोग कहने लगे ना, ये माँ बाप ही भगवान है, ऐसा करके लोग प्रवचनों में, भाषणों में, स्लोगनों में कहने लग गए। इसलिए बाबा को कहना पड़ रहा है कि भगवान रियल में अलग है, वो माई बाप भगवान नहीं है। तुम सब अभी पारलौकिक बाप के पास सन्मुख बैठे हो, उस परमात्मा के सन्मुख। तुम में से भी कोई बैठे हैं रियल में, तो कोई मेहमान बन के आए हैं, हम तो देखने चले आए। तुम समझते हो रियल में हम बेहद के बाप के पास आए हैं? बोलो, किन किन को दृढ़ विश्वास है? कि भगवान है, आत्माओं का पिता है, और वही वर्षा देता है, हम उससे वर्षा लेने आए। कितनों को दृढ़ विश्वास? रियल में भगवान के पास पवित्रता है, सुख है, शांति है, सातों गुण का समुद्र है, वो हमें दे रहा है। और हमारे क्या हो रहे हैं? सातों गुण प्रवेश हमें हो रहे हैं। और इस बात की अंदर में बेहद खुशी होनी चाहिए कि बाबा मिल गया है तो हम मूलाधार अर्थात पवित्र भी बनेंगे, और लास्ट में सहस्त्रार्थ तक हम शक्तिशाली भी बन जाएंगे। यानी हमारे सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। भगवान हमें वो चीज देता है जो अदृश्य है, जो अव्यक्त है, कोई और दे न सके। ये वर्षा, यही वर्षा है, पवित्रता का पूर्ण वर्षा देता है बाबा। ये बेहद खुशी होनी ही चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं कि दुनिया में शांति हो जाए। शांति बाबा से ले लो, बाबा का संपर्क करो, अपने आप मिलेगी। जैसे आग के संपर्क से अग्नि या ताप मिलता ही मिलता है, वैसे भगवान की याद, भगवान का संपर्क से सातों गुण मिलेंगे ही मिलेंगे। उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, शक्तियां मिलेंगी, मिलेंगी मिलेंगी। परंतु यह बात बेचारों को पता ही नहीं है कि शांति मिलेगी कहां से, शांति वस्तु क्या है, शांति का समुद्र कौन है, कैसे ले? बाप ही शांति का सागर है और ज्ञान का भी सागर है। बाप ही शांति स्थापित कर रहा है, करता है, उसके पास ही है। हमारे सबके पास थी, हमने सबने खो दी है जन्म मरण से, एक्टिंग कर कर। हम अपने सोल कॉन्शियस को ही भूल गए कि हमारे पास भी वो सातों गुण थे। बॉडी कॉन्शियस के कारण सब गुम हो गया है। चाहिए सबको, लेकिन है नहीं।
कोई समुद्र में ढूंढ रहा है, नदियों के पहाड़ों में जाके, हिमालय में जाके ढूंढ रहे हैं शांति मिल जाए, जबकि वो हमारी चीज है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही शांति है, शांति धाम है वो। यहां तो मनुष्य चिल्लाते हैं, हाय युद्ध हो रहे हैं, हाय मरे त्राही मामा, हाय लूट रहे हैं, हाय बचाओ। बड़ा दुख है, वो हमलावर हैं, ये कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, सब क्रिमिनल हो गए हैं, सब एक दूसरे पर युद्ध पाप थोप रहे हैं। और चिल्ला रहे हैं शांति कैसे हो। बच्चे, अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति ही शांति थी, सब स्वधर्म में स्थित थे, एक ही धर्म था, सब स्व में स्थित थे, सब आत्मस्मृति में थे, सबके पास सातों गुण थे। इसीलिए उस दुनिया को पैराडाइज या देवताओं की दुनिया या देवलोक आदि नामों से जाना जाता है। दिव्य गुण थे तुम्हारे अंदर, वो सातों गुण थे और सब में थे। बल उस दुनिया के लिए भी शास्त्रों ने जहां तहां अशांति की बातें लिख रखी हैं। फिर भी देवलोक पर हमला हो गया, दैत्य आ गया, पीट दिया, मार दिया, भागा दिया, शासन कर लिया, ये लिख दिया है, लेकिन ऐसा वहां होता ही नहीं है। ऐसे ही शास्त्रों में दिखाया है कि सतयुग में हिरण्यकश्यपु जैसा दैत्य था, त्रेता में रावण जैसा हंगामा करने वाला दैत्य था, द्वापर में कंस जैसा था, डॉट डॉट डॉट। यह भी शास्त्रों की सब बात झूठी है। जब पैराडाइज होता है, वैकुंठ होता है, स्वर्ग होता है, देवताओं की दुनिया होती है, तो वहां अशांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब स्व में स्थित होते हैं, स्वधर्म में होते हैं। एक ही धर्म होता है, स्वधर्म। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति सब में होती है। अभी तो देखो, पर धर्म में स्थित हो गए हो, देह के धर्म में होने के कारण सब जगह अशांति अशांति ही है, क्योंकि इंद्रियां विचलित हैं, उन्हें कुछ चाहिए, चटन चाहिए, देखने को चाहिए, सुनने को चाहिए, इंद्रियां विचलित कर रही हैं आत्मा को। और अनेक धर्म स्थित हो गए इसलिए, क्योंकि स्वधर्म की जगह परधर्म में स्थित हो। मेरा पिता का धर्म अलग है, माता का अलग है, भाई का अलग है, टीचर का अलग है, जो पद है उसका धर्म अलग कर दिया, दिया के अनेक धर्म कर दिए, रिश्तों का धर्म बना दिया, नातों का धर्म बना दिया, और फिर खाल के हड्डी मांस के भी अलग अलग, किस कहाँ जन्म है, किस जाति में, किस धर्म में, वो अलग धर्म देह के बना दिए, और सब जगह हंगामा है। मनुष्य सबके सब बेचारे घनघोर अंधकार में चले गए हैं कि पता नहीं क्या होगा, हाय मरे, सब लूट रहे हैं, सब ठग रहे हैं, सब बेईमानी कर रहे हैं,
सब चोरी करना चाहते हैं, सब एक दूसरे को लूटना चाहते हैं। सोचते हैं कि देह के लिए चाहिए और देह ही हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी जो देह होंगी वो सुरक्षित हो जाए, वो सुखी हो जाएंगे। इस धन दौलत से लूट लो सबका, बेईमानी कर लो, चोरी कर लो, ठग लो, छल कर लो, कपट कर लो। फंस गए हैं देह के धर्मों में। इस पर बम गिरा के उसको लूट लो, वहां का छीन लो, उनकी पृथ्वी हम ले लें, उनके यहाँ ये खदानें मिलती हैं, उनके यहाँ ये मिनरल्स मिलते हैं, उनका फलाना मिलता है, वो लूट लेंगे, ये बना लेंगे देह के लिए साधन बना लेंगे, देह सुखी हो जाएगी। पटको बम। मूल कारण क्या है? अच्छा बताओ। पृथ्वी का दोहन करने के लिए, यही तो मूल कारण। खोदो, निकालो, हमारे पास ये हो जाए, हम पैसे वाले हो जाए, धन ही सुख का साधन समझ बैठे हैं। इसीलिए मनुष्य घनघोर अंधकार में, यही अंधकार है, अज्ञान है। तत्वों में वैकुंठ खोज रहे हैं, मटेरियलिस्टिक हो गए कि हम ही तत्व हैं, और पुकार रहे हैं बेहद के बाप को, हे भगवान कैसे भी करके सुखी कर दे। ऊपर से, बुद्धि से, मन से, आत्मा से नहीं पुकार रहे, बुद्धि चला रहे हैं। वो बेचारे गॉड को जानते तक नहीं है। जब गॉड फादर आवे तभी तो जाकर शांति स्थापित करे। शांति होती ही स्व में स्थित होने पर है, नई दुनिया में। जब भगवान आता सिखाता स्व में स्थित हो जाओ, पर में स्थित मत रहो, देह में स्थित मत रहो, दुनिया में स्थित मत रहो, तुम स्व में स्थित हो जाओ, आत्मस्मृति में लौटाओ। पुरानी दुनिया में शांति सुख होता ही नहीं है। नई दुनिया स्थापित करने वाला तो बाप है, उसको ही बुलाते हैं, हे भगवान आकर के शांति की स्थापना करो, हमें सुखी बना दो। आज समाजी गाते हैं सिर्फ शांति देवा आदि अनेक बातें गाते हैं, शांति देवा हो तुम ऐसे हो, बस ऊपर से। गाने से क्या होगा? स्थित होना पड़ेगा। बाप एक ही युक्ति बताता है, बच्चे पहले पहले पवित्रता चाहिए, मूलाधार चाहिए, फिर शांति आएगी, फिर सुख आएगा, सब कुछ आएगा फिर, लेकिन पहले पवित्रता स्थापित होनी चाहिए। अभी तुम पवित्र बनो, जब तुम पवित्र बन जाएंगे तो पवित्रता के साथ पीस भी होगा, हेल्थ वेल्थ सब आ जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक। स्टार्टिंग पवित्रता से होगी, प्रथम गणेश से होगी, प्रथम पूज्य से होगी। प्रथम एक ही चीज है, पवित्रता, वही स्थापित करनी। सर्व के प्रति पवित्रता, सब आत्माएं हैं, कोई शरीर है ही नहीं, सब पवित्र हैं, सब शुद्ध हैं, सब सातों गुणों को धारण करने वाले हैं, कोई शरीर नहीं है। स्थापना करो। अभी तो मनुष्य धन के पीछे मरे मरे जा रहे हैं, धन बगैर मनुष्य उदास हो जाते हैं, आए मर गए, अब क्या होगा? धन नहीं है तो कुछ नहीं, धन चाहिए। यहां तुम आए हो
क्या बनने? लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। ये याद रखो, पवित्रता से ही ऐसा बनोगे। यहां विश्व के मालिक बन जाओगे कब? यह तुम समझो कि हम विश्व के मालिक बनने आए हैं, परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। कोई को समझ में नहीं आ रहा, अपनी बुद्धि चलाए जा रहे हैं। शायद सबको लूट लो, सबका समेट लो, तो बन जाएंगे। बाबा ने कहा है, बच्चे अगर तुम प्रभात फेरी भी निकालो कहीं किसी मोहल्ले में, कहीं स्थान पर, तो उसमें लक्ष्य को जरूर साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर हाथ में रखो कि यही लक्ष्य है। पवित्र बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो बाबा को याद करना ही पड़ेगा, स्व में स्थित होना ही पड़ेगा, आत्मस्मृति में लौटना पड़ेगा, देह स्मृति से। ऐसी युक्तियां रचो, आत्मस्मृति की याद सबको आने लगे, सब इस देह अभिमान से हट जाए। तुम बच्चों की बुद्धि अभी अभी पारस बुद्धि बनना है, पत्थर बुद्धि मत रहो, बुद्धि का परिवर्तन करो। इस बुद्धि से अपने को आत्मा निश्चय करके स्व में स्थित हो। इस समय अनुज तमो प्रधान से रजो तक गए थे और फिर वापस तमो प्रधान में डूब जाते हो, उठते हो फिर गिर जाते। तुम्हें हर हालत में लौटना होगा, वापस सतो प्रधान तक जाना होगा, सतो तक भी नहीं, इतना वापस लौटो। सिर्फ सतो नहीं, सतो प्रधान बनो, जीते जी। वह ताकत तभी आएगी, तब तक नहीं आएगी जो तुम्हें चाहिए। सब कुछ करने की ताकत, सृष्टि परिवर्तन की ताकत, संस्कार परिवर्तन की ताकत, और यह याद में रहने से आती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं। और याद में तुम रहते नहीं हो, तो कैसे जीते जी सतो प्रधान बनोगे? कैसे वापस लौटोगे जो तमो प्रधान में पड़े हो, देह की याद में पड़े हो, दुनिया की याद में पड़े हो, इसकी बेईमानी, उसकी चोरी, इसका छल, उसका कपट देखकर खुद भी करना चाहते हो। वो कर रहा है तो मैं भी करूं, शायद वो सुखी हो गया है, शायद वो धनवान है तो शायद अच्छा हो गया है, उसकी इज्जत है शायद। ऐसा करके तुम ओर से तमो प्रधान बने जा। अभी योग बल की बेहद कमी है बच्चे, तो रात दिन योग बल में जा और हर हालत में जीते जी सतो प्रधान बन जा और परम शक्तिशाली हो जा। वापस तो क्या करता जाता है, तमो प्रधान से रजो तक आ जाता है, फिर गिर जाता है। याद रखना, कोई फट से सतो प्रधान नहीं बनेगा, अभ्यास करना पड़ेगा कि अभी अभी बैठा और अभी अभी बन गया 1 मिनट में, ऐसा नहीं होगा। अभ्यास,
ये जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति का हुआ है, तो ठीक है कि मुक्ति तो 1 सेकंड में ही होगी, लेकिन जैसे कोई उफान आता है तो वो तब तक दूध के अंदर आवे, किसी के अंदर ही पानी के अंदर उबाल आवे। अब वो दूध के अंदर उफान आया है तो 90 डिग्री तक जाने का वो सब्र है, संतोष है, फिर आएगा, ऊपर होते ही चलाएगा एकदम, तब देखो अरे बड़ा आया एकदम से, तो वो 1 सेकंड लगी, लेकिन उससे पहले की तपन तो उसमें लगातार जा ही रही थी। तुम ब्राह्मण तो बने हो, परंतु अभी भी जीवन मुक्त बन जाओ, जीवन मुक्त बने नहीं हो, बनना है मुक्त जीवन। ब्राह्मण माने मुक्त जीवन, याद में रहने वाला, कर्मों का झंझट नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई इंद्रियों का खिंचाव नहीं, आसक्ति नहीं। तुम फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होते ही हो, तीनों कैटेगरी रहती। जो बाप जानता है जीवन मुक्ति मिलती तो जरूर है, भल बाप का बनकर के फिर बाप को छोड़ भी देते हैं अनेक, ऐसे भी है, तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी, लेकिन कैसी कि स्वर्ग में जाएंगे झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे। छोड़ दिया ना तुमने बाप को, तो कम पद मिलेगा, स्वर्ग में तो जाना हो जाएगा। बाप अविनाशी ज्ञान दे रहा है, इसलिए ले लो, यह बात समझ लो, स्व में स्थित होना है। इस बात का, इस ज्ञान का कभी विनाश नहीं होगा, कभी भी। कि बात कह दी, कोई मतलब ऐसा नहीं है, बाबा ने कही है, वो अविनाशी बात है, अमिट है, और उसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला भी नहीं है। बच्चों के अंदर तो खुशी के ढोल बजने चाहिए, यह हाय हाय होने के बाद बाबा होना ही है। तुम सब ईश्वर की संतान हो, बोलो स्वीकार है ना कि हम बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा ने बताए जो है वही काम करना है, स्व में स्थित होना है, बाबा के संपर्क में रहना, बाबा को ही याद करना है, बस। अभी तुम ईश्वरी संतान हो, बाद में तो फिर देवी संतान बन जाओ, फिर नहीं रहोगे मेरी संतान, फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी नहीं, अपने आप देवताएं देखेंगे। यह तुम्हारा हीरे जैसा जीवन है बच्चे, इसे हीरे की तरह जियो, सर्वोच्च सर्वोत्तम, उस सुनहरी दुनिया से भी ऊपर का जीवन है, जहां परम सत्य तुम्हें स्थापित हो रहा है तुम्हारे अंदर, कि तुम स्व में स्थित होते ही परम शांति, सुख, हर चीज को प्राप्त हो जाते हो। सातों गुण आपके अंदर बाबा की याद से उतरने लगते हैं, यही जीवन है। तुम भारत की सेवा करो, भारत को पीसफुल बनाओ, फिर से जहां पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। यह जीवन, इस समय का जीवन तुम्हारा देवताओं से भी बेहद श्रेष्ठ है, ऊंचा है, इसीलिए इस जीवन को कहते हैं ये तो अलग है देवताओं से भी। नारायण की, लक्ष्मी नारायण की दुनिया या वैकुंठ तो बिल्कुल अलग है, वो स्वर्ग अलग है, स्वर्ग कहते हैं ना उसको, देवताओं के जीवन को, और लक्ष्मी नारायण के जीवन को वैकुंठ कहते हैं।
कि वैकुंठ लाभ है। ये हीरे तुल्य जीवन है तुम्हारा, देवताओं से ऊंचा है। तुम यहां बाप को भी जानते हो, सृष्टि को भी जानते हो, स्वयं को भी जानते हो, चक्र को भी जानते हो, सृष्टि चक्र। त्योहारों को भी समझो, ये त्योहार आदि परंपरा से नहीं, अभी के हिसाब से पवित्रता स्थापित होगी, हर चीज की स्थापना हो रही है, होल का दहन हो रहा है, बुराइयों का, विज्ञान का, सारे त्योहार संगम युग के। रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आया है, ऐसा समझ बैठे हो, ये अभी की ही बात है। अभी तुम्हें इस देह अभिमान रूपी रावण को जलाना है, आत्माभिमान जागृत करना है। शुद्ध युग में कोई रावण नहीं होगा, वहां दुख की कोई बात नहीं होगी। इसीलिए वहां भगवान को भी कोई याद नहीं करेगा, कोई याद नहीं करेगा। दुख में सुख में कोई याद नहीं करता है, दुख में करते हैं, वहां दुख ही नहीं होगा, इसलिए याद भी नहीं करेगा। यहां तो अभी दुखी हो तो सब ईश्वर को, भगवान को, गॉड को याद करते हो और समझते हो पता नहीं विश्व में अशांति हो गई है, हे प्रभु हम पर रहम करो, बचाओ हमें, हमको दुखों से लिबरेट करो प्रभु, छुड़ाओ। बच्चे ही बाप को बुला रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा था। बाबा कहता है मेरी एक छोटी सी बात मान लो, तुमको पवित्र बनकर मैं, पवित्र बन जाओ। अगर पवित्र बनोगे तो मैं पवित्र बनाकर तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, घर परमधाम साथ ले चलूंगा। याद रखना, तुम में से जो पवित्र नहीं बनेगा वह सजाएं खाएगा, पीछे रह जाएगा, साथ नहीं जा पाएगा। इसलिए तुमसे कहता हूं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बन जाओ, रहना ही है, वाणी से भी, मन से भी, कर्म से भी। तुम्हारी मनसा बेहद अच्छी होनी चाहिए, इतनी मेहनत करो जो पिछाड़ी में मन में कोई व्यर्थ ख्याल ही ना आवे। एक बाप के सिवाय कोई और की याद ना आवे। बाबा बार बार समझाता है, अभी मनसा तक तो आएंगे, तब तक तो कर्मातीत अवस्था हो न सके। मनसा तक आओ, कर्मातीत बनो, अंगद समान अडोल बन जाओ। बड़ी भारी मेहनत है ये, अचल और अडोल होना है। कोई डिगाने की कोशिश करे तो भी डिगो मत, माया कुछ भी करे हिलो मत, अपने चरम रास्ते पर चलना है। मुझे तो पवित्र बनना ही है। जो आज्ञाकारी है, वफादार है, वह सपूत है। ऐसा बच्चा सपूत है जो पवित्र है, जिसने पवित्र बन के दिखाया है। बाप का प्यार है, बाप का प्यार उसी पर ज्यादा रहता है। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लोग न सके। तुम बच्चे जानते हो कि हम तो कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते ही हैं,
कितना खुशी से पारावार चढ़ा रहना चाहिए कि हमने तो हर कल्प लिया है, पवित्रता को हर कल्प धारण किया है, हर कल्प बाबा को ही निरंतर याद किया है, बाबा के संग ही गए हैं, परम धाम का गेट खुला है, हम पट्टरानी बन जाते हैं हर कल्प। इसका कौन सी बड़ी बात है। अभी भी जानो स्थापना तो जरूरी है। पुरानी दुनिया कब्र दाखिल हो गई है, इसीलिए नई दुनिया की स्थापना बेहद जरूरी है। किसी काम की नहीं बची अब। हम पाकिस्तान में जाने के लिए कल पहले मिसल पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों, ये तो कब्रिस्तान है दुनिया, पाकिस्तान में चलो, फरिश्ता बनो। जल्दी से जल्दी जीते जी पुरानी दुनिया को तिलांजलि दे दो। नई दुनिया की समझानी है, सीढ़ी के अंदर समझो उसे कि याद की यात्रा से प्रथम जन्म में चले जाते हैं। नीचे तपस्या हो रही है, याद 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 से कब पहुंच गए प्रथम जन्म में फिर से पता ही नहीं। जैसे कब घड़ी 12 पे पहुंच के फिर से 0 पे हो गई और 1 पे आना शुरू हो गई, 1 2 3 4 फिर से। उसको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, वैसा ही है। याद करो बस। बच्चे, यहां सागर के कंठे पर रहने वाले पूरा इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हें ज्ञान रूपी धन का दान जरूर करना चाहिए। वो ऐसा धन है, धन दिए धन ना खुटे, वो कभी कम नहीं होगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये ट्रिक बताओ सबको, ज्ञान धन बांटो कि पवित्र बनना है। और पवित्रता भगवान की याद से स्थापित होती है हमारे अंदर, और कोई तरीका नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से पवित्र बनना है तो बाबा को याद करो। तो दानी महादानी बनो। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते वह महादानी कहते भले उनको, लेकिन फिर वह दूसरे जन्म में तो अल्पकाल के लिए सुख मिला, खत्म। यह अविनाशी है, वैसा दान नहीं चाहिए। कोई बहुत धनवान दान करता है तो राजा के घर में जाकर साहूकार बन के जन्म ले लेगा, बस। इससे ज्यादा क्या होगा उसका, इस समय का क्या होगा। स्थूल पुरुषार्थ बगैर याद का। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो, पढ़ाई भी है, दान भी है। यह है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट होता है। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बना रहा है। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन है, उसके पास एक एक रतन लाखों करोड़ों का है। ज्ञान इसी को कहा जाता है। शास्त्रों में जो है वह भक्ति है। भक्ति कैसा भी करो, उसके लिए शिक्षा भले मिले, परंतु ज्ञान का कापारी नशा चढ़ा लो। शास्त्रों के पीछे मत भटको। और याद में ही रहो, पवित्र बनो। क्योंकि तुम्हें 63 जन्म भक्ति के बाद ही ज्ञान मिला है। और ज्ञान ही विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़वाता है। जो ज्यादा सेवा करेगा उसको नशा चढ़ेगा। जो अच्छा भाषण करने वाले होते हैं ना, उनको अनेक लोग बुलाएंगे, तुम्हें से कहेंगे आओ हमारे यहाँ कुछ कहो, 2 शब्द कह दो। तो जरूर नंबरवार होते हैं, ज्ञान में भी, पढ़ाई में भी। जैसे महारथी, घुड़सवार, प्यादे आदि होते हैं ना, वैसे ही। तुम यहाँ चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर हो, वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर बनाया। तुम हो गुप्त, तुमको कोई नहीं जान पा रहा है कि तुम याद से पवित्र हो रहे हो, राज ऋषि हो रहे हो।
हठयोगी ऋषि नहीं, इतना निरंतर पवित्रता में स्थापित हो जाओ, स्वयं को पवित्र बना लो बाबा की याद से। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन जाओ। अभी ज्ञान सागर तुमको ज्ञान दे ही इसीलिए रहा है कि तुम सब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन जाए। तुम मुझ अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, अविनाशी हो, अमर हो। आत्मस्मृति में ऐसा लौट जाओ। मैं सर्जन ही तुम्हारी नवज देख रहा हूं। जो बच्चे अपनी नवज को नहीं देखते हैं, दूसरों को फिर कैसे जानेंगे भला। तुम समझो कि ज्ञान अंजन सदगुरु जो दे रहा है ज्ञान का इंजेक्शन, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लग रहा है, आत्मा सब जान जाएगी, अपनी स्व स्थिति में स्थित हो जाएगी। यह महिमा भी अभी की है, सदगुरु की महिमा है। गुरुओं का गुरु ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु ही देता है। वह शिव बाबा को ही कहा जा सकता, किसी देहधारी को नहीं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे, तुम्हारा द्वंद्व भी ज्ञान इंजेक्शन लगाना ही होना चाहिए। जड़ से कोई दिखे लगाओ कि भैया बाबा को याद करने से पवित्र हो जाते हैं, आत्मस्मृति में चले जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं। डॉक्टरों में भी कोई महीने का लाखों कमाता है तो कोई 500 रुपए मुश्किल से कमा पाता है। नंबरवार एक दूसरे पास चले जाते हो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है, फिर जो प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं वो माफ भी कर दिए जाते हैं। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, उदार चित्त होना ही पड़ेगा तुम्हें। उदार चित्त बनो। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ है तो इसको बाप से उदार चित्त बनाया। खुद तो कुछ भी कर न सकोगे, वह इसमें आकर के मालिक बन बैठा है। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए गायन। तुम धन लगाते हो, भारत के ही कल्याण के लिए लगा दो। जो कुछ तुम्हारे पास है, तन मन धन सब पूरा ईश्वरीय सेवा में लगा दो। बोलो हम अपने तन मन धन से सेवा करने को तैयार हैं, ईश्वरीय मिशन पर है। हम ही राज्य करेंगे तो पैसा भी तो हम ही लगाएंगे ना। वैकुंठ हमारे लिए ही होगा। हम अपना खर्चा खुद करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापित कर रहे हैं। तो जो ब्राह्मण बनेगा सो ही तो खर्चा करेगा। जो शूद्र है सो क्यों करेगा? शूद्र से जब ब्राह्मण बने तभी तो तुम फरिश्ता बनते हुए देवता बन सके। परिवर्तन करो, स्व में पुनः स्थित हो जाओ। बाप कहता है मनुष्यों को कशिशो ऐसी ट्रांसलाइट चित्र बना लो जिसे झट तीर लग जाए। कोई जादू से डर से आएगा भी नहीं। मनुष्य से देवता बनना है, यह जादू ही है, इससे कम नहीं है। भगवान बात है, मीठे बच्चों मैं तुमको राजयोग सिखाने आया। ये भगवान बात है। हठ योगी कभी राजयोग सिखा न सकेंगे। यह बातें अभी तुम समझो कि तुम्हें हर हालत में मंदिर लायक बनना ही बनना है, बनना ही है। इस समय सारे विश्व बेहद की लंका बन चुकी है, जल रही है। विश्व में रावण राज्य है। बाकी यह
रावण आदि कोई और त्रेता में होता नहीं है ऐसा। सतयुग त्रेता में कोई नहीं होता है ना। हिरण्यकश्यपु होता है ना रावण होता है। ये सब अभी की बात है। बाप कहते हैं अभी मैं जो सुना रहा हूं बस वही सुनो। इन आंखों से जो कुछ है इसे देखो ही मत। जो कुछ दिख रहा है ये सब सपना है। यह पुरानी दुनिया विनाश होनी ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपने शांति धाम सुख धाम को याद करो, मुझे याद करो, अपने को आत्मा स्मृति में वापस लाओ, यही काम करो। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनो। जानते हो नंबर 1 पुजारी भी नारायण बनता है, फिर नारायण की बहुत पूजा भी करता है। जो नंबर 1 पुजारी है वह नारायण खुद होता है, नारायण की ही पूजा करता है। अब फिर से पूज्य बनो, नारायण बनो, पुजारी नहीं, भगत नहीं। तुम पुरुषार्थ करो, तुम्हें पवित्र बनना ही होगा पुरुषार्थ से। राजधानी तो स्थापना हो रही है, चलेगी। जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड चला, वैसे ही तुम्हारा लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड चलेगा ही चलेगा। डॉट डॉट। तुम बच्चे भक्ति में सर्वव्यापी कहकर मेरा तिरस्कार करते आए हो, ये बंद कर दो। मैं हूं। फिर भी मैं तुम्हारा उपकार कर रहा हूं। यह खेल ही ऐसा वंडरफुल बनाया है। तुमने मेरे को गाली दी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा उपकार करने को तैयार हूं। पुरुषार्थ जरूर जरूर करो, इसलिए बार बार चेतावनी दे रहा हूं। पवित्रता के लिए मेरी याद जरूरी है। कल पहले जो पुरुषार्थ किया था वही ड्रामानुसार कर पाएगा तो पैसे। जिन जिन बच्चों को सेवा का शौक रहता है वह रात दिन यही चिंतन करेंगे कि हाँ कैसे सेवा करें, कैसे पवित्र बने, कैसे बाबा की याद में रहें, कैसे निरंतर दे दुनिया को भूल जाए, कैसे संस्कार परिवर्तन करें, कैसे बुद्धि परिवर्तन करें, मन परिवर्तन करें। लग जाएंगे। रात दिन चिंतन रहेगा। तुम बच्चों को बाबा से रास्ता मिला है, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। ये थोड़ी बाबा चल देगा तुम्हारे बदले। अब तुम बच्चों को दिन रात सेवा बगैर कुछ और अच्छा लगना ही नहीं चाहिए। कुछ और अच्छा लगना ही नहीं चाहिए। स्वयं स्वयं में स्थित होना बहुत बड़ी सेवा है। खुद की सेवा करो। दुनियादारी की वातावरण अच्छा नहीं लगना चाहिए। सेवा वालों को तो सेवा के बगैर आराम ही नहीं आना चाहिए। जैसे कोई टीचर होता है ना, तो टीचर को पढ़ाने में आनंद आता है, उसको अच्छा लगता है पढ़ाना, तभी तो पढ़ाता है। वैसे ही तुम बहुत ऊंचे टीचर बन जाओ, दिन रात संसार किया अनेकों आत्माओं को पढ़ाओ। तुम्हारा धंधा बस यही होना चाहिए। जो सबसे अच्छे टीचर होते हैं वह आप समान पढ़ा देते हैं। सब आप समान पढ़ा लेते हैं।
और उनको इसका इजाफा भी मिलता है। ऐसे बच्चों को पढ़ाए बगैर आराम ही नहीं मिलता, उड़ा ही नहीं सकते बगैर पढ़ाए। कई ऐसे बच्चे होंगे प्रदर्शनी आदि आदि में भी रात को 12 बजे तक सेवा करेंगे, तो बहुत खुशी होती रहेगी, होगी होगी। कोई हैं जिन्हें थकावट भी होती है, गला खराब भी हो जाए, तो भी खुश रहेंगे, समझेंगे हम तो ईश्वरी मिशन में हैं, ईश्वरी सेवा में हैं। यह बहुत ऊंची सेवा है बच्चे। उनको फिर कुछ भी और कुछ मीठा लगेगा ही नहीं। ऐसे बच्चे अपना बुद्धि योग कभी भी संसार में नहीं भटकाएंगे, इसलिए वह कहेंगे ये मकान आदि भी लेकर हम क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, हमको कुछ नहीं चाहिए, सेवा करनी है, स्व में स्थित होना है, यही सेवा करनी है। मलकियत मिलेगी भी तो खिटखिट होगी, तो कहेंगे यह सोना भी किसी काम का नहीं है, अगर सोना ले भी लिया तो कोई कान न काट दे, इसीलिए सब तुम अपना सोना अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। मीठे बच्चे, सेवा से तो बेड़ा पार होना ही होता है। बाबा बार बार कहता है बल मकान बनाओ, उसके नाम पर हो, बीके के तो सेवा करनी ही करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा ही नहीं है, कोई बाहरी बंधन नहीं चाहिए। कोई की रग लग जाती है उल्टा, तो कोई की रग टूट जाती है, ऐसा ही खेल है। बाबा बार बार कहता है मन मनाभव तो तुम्हारे विकर्म विनाश जरूर हो जाएंगे। जिन्होंने मन मुझे दिया उनके समस्त विकारों का विनाश हो जाएगा, बहुत मदद मिलेगी। मीठे बच्चों, तुम सब ईश्वरीय सेवा में लग जाओ, इसमें आमदनी बहुत है। ईश्वरीय सेवा अथाह कमाई है। तुम्हें संसारी कर्म में मकान आदि की बात ही नहीं, मकान दें बंधन डालेंगे तो ऐसे नहीं लग सेवा कर पाओगे। जो सेवा नहीं जानते हैं वह तो अपने काम के नहीं है ना। तुम सब आप समान बनाने की सेवा करो, आत्म स्मृति में स्थित करो स्वयं को और दूसरों को। देह भान से परे चलो, संसारी कर्मों में मत फंसो, नहीं तो कोई काम की नहीं हो। हैंड्स भी बहुत जरूरी रहती है। यहां पर बाप दादा को माताओं की, कन्याओं की, महावीर बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। बच्चे भी समझते बाप टीचर है, तो बच्चे भी टीचर चाहिए ना। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम का नहीं है, सब काम करना चाहिए हर एक को, लेकिन सबसे जास्ती अच्छा काम है पवित्र बनकर स्व में स्थित हो जाना। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है रात दिन सेवा के चिंतन में ही रहो। कैसे मैं फरिश्ता बनूं, कैसे सारी रगें टूट जावे, यही चिंतन करो। कैसे देह और दुनिया को भूल जाओ। सेवा बगैर
आराम न मिले और सर्विस करके आप समान बनाना ही है, आत्मस्मृति में लौटाना ही है सबको, स्वयं भी आत्मस्मृति में वापस लौट जाना है। क्योंकि सुख शांति आदि सब जो भी तुम्हें चाहिए आत्मा को, वो सब तुम्हारे ही पास है, देह के पास नहीं है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान उदार चित्त बन जाओ। बाबा कितना उदार है कि परम नाम छोड़कर तुम जब घिसटने लगते हो, रोने लगते हो, चीखने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, शांति दो, स्थापना करो, प्रभु मरे बचाओ, हाहाकार होने लगती है, तो जय जयकार के लिए बाबा आ जाता है। उदार चित्त है, तुम सब भी उदार चित्त बनो। लेकिन एक हिदायत है, सबकी नबज देखकर ही सेवा करनी चाहिए, किसी की भी सेवा नहीं करनी। नबज देखो, इस सेवा में आएगा कि नहीं आएगा तो करो। और सेवा में तुम सब अपनापन, जितना भी तन मन धन है, सब इस भारत के कल्याण में लगा दो। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना ही पड़ेगा, विधेयी बनना ही पड़ेगा। वरदान है, क्यों और क्या के क्वेश्चन के जाल से बार बार हम किस में फंस जाते हैं सब लोग। क्यों क्या से क्या होगा, भाव को याद करने से क्या होगा, पवित्रता से क्या होगा, शांति कैसे आवेगी। शांति आएगी उसी से, विचलितपना उसी से मिटेगा। तो क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव, ये भगवान का वरदान है। सदा मुक्त रहने वाले, जाल है ये, क्यों क्या क्वेश्चन का जाल, इससे सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब सुदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तो पता है क्या होता है, तुम मायाजीत बनने के बजाय परदर्शन के उलझन के चक्कर में फंस जाते हो। दूसरों को धम्म चक्र को देखने लगते हो, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसने क्या किया, दूसरों का परचिंतन करने लगते हो, कहाँ गया था, क्या किया था, कैसा कर रहा है। क्योंकि वो समय तुम स्वदर्शन राइट तरफ चलाने की जगह रॉन्ग तरफ चला बैठे हो। है तो दर्शन, लेकिन स्वदर्शन की जगह वो पर दर्शन हो रहा है। मायाजीत बनने के बजाय क्या बन जाते हो, माया के बन जाते हो। उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिसे क्यों क्या के क्वेश्चन की एक जाल जैसी बन जाती है और उसी में खुद फंस जाते हो। उस जाल को स्वयं ही रचते हो और स्वयं ही उसमें फंसते हो, कोई और नहीं बनाता। क्यों क्या का जाल खुद ही बनाते हो, खुद ही फंस जाते हो। इसीलिए नॉलेजफुल बनो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती मन बाबा के साथ विश्व कल्याण की सेवा में लग जाओ, चक्र चलाते रहो। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, गारंटी है ये बाबा की। विश्व चक्रवर्ती स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई है। प्लान बुद्धि, साधारण बुद्धि, सिंपल बुद्धि बनो, उलझन वाली नहीं चाहिए। फिर प्लान बनाओ तो प्रैक्टिकल में उसको लाने के लिए बनाओ। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। पवित्र बनेंगे तो शांति आएगी, सुख आएगा, आनंद आएगा, सातों गुण उतर आएंगे। बाबा को याद करो तो
प्लान प्रैक्टिकल में लाओगे तो सफलता समाई होगी। अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न कर्मातीत बनने की धुन लगा दो। जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे तब किसी भी आत्मा तरफ बुद्धि का झुकाव, कर्म का बंधन नहीं आएगा। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त न्यारे बन जाएंगे। प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना पड़ेगा। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े, सहज और स्वतः ही अनुभव हो कि कराने वाला और कराने वाली यह कर्मेंद्रियां हैं ही मुझसे अलग। कर्मेंद्रियां करा रही थी, मैं नहीं, वो मुझसे अलग है। कर्मेंद्रियां अलग है, मैं अलग हूं। आंख नाक कान ये सब मैं नहीं हूं, त्वचा नहीं हूं मैं। ये सब कर्मेंद्रियों को हो रहा था, मुझको नहीं, मैं अलग हूं। अच्छा, ओम शांति।